Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh, pick of the today. This is the human eye. If you are ready to learn about this, so स्टूडेंट्स, सबसे पहले ह्यूमन आई को पढ़ने से पहले हम सीखते हैं कि ह्यूमन आई कैसे ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है, राइट। कितना ओपन किया हमने? 4 सेंटीमीटर का क्या ले लिया? रेडियस लिया है। फिर अब ये क्या बन जाएगा? 8 सेंटीमीटर का डाया हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर के रेडियस लेने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का डाया हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या लेंगे? कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद पहले एक सर्कल लेंगे, फिर कंपास को थोड़ा सा छोटा करने के साथ ही फिर एक और सर्कल इसके अंदर ड्रा कर लेंगे। तो जब हमने 2 सर्कल यहाँ ड्रा कर लिए, फिर उसके बाद हम फाइन हाउस को रख लीजिए और यहाँ से इसको बल्ज देनी है हमने कि आँख हमारी कहाँ को निकली, थोड़ी सी बाहर को गई हुई है। तो उस बल्ज को देने के लिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी मार्किंग कर लेंगे। जब ये आपकी इस तरह से आई मार्क हो गई, देन अब हम क्या करेंगे? इरेजर से इसके थोड़े थोड़े कॉर्नर्स को साफ कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से, और ये अंदर का हिस्सा साफ कर देंगे। सिमिलरली हम लास्ट में भी कुछ चीजें यहाँ से हटा देंगे इस पॉइंट के ऊपर से। क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको थोड़ा सा यहाँ से सीधा करके इसके साथ ज्वाइंट करके यहाँ से डायरेक्ट बाहर को निकाल दीजिए। ये साइड ठीक हो गई है। अब ऊपर वाली साइड को भी इसी तरह से आपको क्या करना है? बाहर को निकाल देंगे। जब इस तरह से कर देंगे तो फिर दूसरी लेयर को भी यहाँ से लाके इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए और यहाँ से इसको डाउन साइड की ओर शिफ्ट कर दीजिए। अभी तक जो हमने आई की स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है, ये हमारे पास हिस्से कौन से बने हैं? हमने ये जो सामने वाला हिस्सा है ये क्या आ गया? कॉर्निया। इस कॉर्निया के बाद हम इसके साथ ही यहाँ से फाइबर्स को नीचे करेंगे और इन फाइबर्स के आगे एक लेयर इस तरह से डिजाइन करेंगे। ये जो ये है, ये क्या है? ये आइरिस है। ये क्या बनाई है? दिस इज आइरिस। और आइरिस के बीच वाली जगह क्या होती है जो खाली छोड़ दी ये वाली? दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो इसको क्या बोलेंगे? प्यूपिल, ये आइरिस। और ये जो साइड पे ये बना रहा हूं, दीज आर कॉल्ड द सिलेरी मसल्स। और इन मसल्स के साथ ही हम क्या रखेंगे? पीछे अपना यहाँ पे लेंस अटैच कर देंगे। तो ये हुआ आपकी आई स्ट्रक्चर का थोड़ा ब्रीफ ऑफ। और यहाँ से हम नर्व्स को निकालेंगे और ये नर्व्स कहाँ को जाएंगी? ब्रेन को जाती हैं। इनको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इसके अंदर जब हम डिजाइन कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक अंदर को इस तरह से आपने बल्ज दे के रखना है। ये जो बल्ज दे के रखा है ये क्या बना? येलो स्पॉट। ये येलो स्पॉट है। ये जो अंदर की लेयर है ये सारी सेंसिटिव लेयर है। और ये कौन सी लेयर है? दिस इज रेटिना। यही है, यहाँ पर सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव होते हैं और उसके बाद वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? ब्रेन को जाते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर इसी से चलता है, राइट। इधर से भी हम देखेंगे तो ये क्या है? दिस इज रेटिना। लेकिन इसमें रेटिना में 2 तरह के सेल होते हैं, कोन सेल एंड रोड सेल। जो कोन सेल है ये दिन के टाइम मतलब ब्राइट लाइट में देखते हैं, जो रॉड सेल है ये डिम लाइट के टाइम पे देखते हैं। बट ये जो ये चीज बनाई जिसको हमने अभी क्या कहा? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सेल होते हैं, इसलिए डे टाइम पे सबसे क्लियर विजन हमें यहीं से मिलता है। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना तो रोड सेल है ना कौन सेल है, इसलिए यहाँ कुछ भी इमेज नहीं बनती है। ध्यान रखिए, इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा? बिकॉज देर आर नो रोड सेल और नो कौन सेल। यहाँ कोई भी रोड सेल या कौन सेल नहीं है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट है। देन येलो स्पॉट क्लियर हो गया, रेटिना क्लियर हो गया। कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। अगर हम अपनी आंख में देखते हैं तो जो सबसे बाहर वाला हिस्सा दिखता है बीच में, वो क्या है? कॉर्निया। और इसका जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा होता है आपकी आंख में, उसको व्हाइट ऑफ आई कहते हैं। फिर ये जो अगले वाला हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर लिक्विड फील्ड रहता है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी तरह से ये पीछे भी लिक्विड फील्ड रहता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये विट्रस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर है। आइरिस का काम क्या हुआ कि
कि ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। अगर आप ब्राइट लाइट में देख रहे हैं, चमक लाइट में, एट दैट टाइम द साइज ऑफ आइरिस इंक्रीज एंड ये जो बीच का स्पेस है प्यूपल का साइज डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा, आइरिस डिफाइन द कलर ऑफ ए पर्सन, आई कलर ऑफ अ पर्सन। तो किसी आदमी की आंखों का रंग कैसा होगा ये भी कौन देखता है? ये आइरिस देखता है। इसके अंदर जो पिगमेंट है वो पर्टिकुलरली, जैसे मैं ये बात करूं कि ये बुक है, ये बुक हमें ब्लूइश क्यों दिख रही है? क्योंकि जो सनलाइट से सारी रेज आ रही हैं ये अब्जॉर्ब कर रही है, सिर्फ ब्लू लाइट को वापस कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज ब्लू। ये पेपर व्हाइट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जितनी इस पे रेडिएशन आ रही है उतनी को वापस कर रहा है। ये ब्लैक क्यों है पेंसिल? क्योंकि ये किसी भी रेडिएशन को वापस नहीं करती। जब किसी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन है वो वापस नहीं जाती हैं तो वो ब्लैक दिखाई देती है, ध्यान रखिए। और यहां से ये ग्रीन क्यों दिख रही है? क्योंकि ये ग्रीन को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। सोचिए कि ये ग्रीन कलर है और मैं यहां से लाइट फेंकता हूं, उसमें ग्रीन पिगमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? जब ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो ग्रीन वापस नहीं आएगा, तो हमें यहां से ये चीज भी क्या दिखेगी? ब्लैक दिख जाएगी। तो ये रीजन रहता है। तो इसी तरह से जो इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो ये देखते हैं कि किस लाइट को वापस भेजना है, तो यहां से हुआ है। देन ये सिलेरी मसल्स हैं। ये सिलेरी मसल्स का काम है इस लेंस, जो हमारा आई लेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करना है। कोई चीज बड़ी दूर है तो नेचुरली इसको थोड़ा ही एफर्ट करना है लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, इस जगह पे ले जाने के लिए। उस टाइम पे इसकी फोकल लेंथ क्या चाहिए? हमें कम चाहिए, राइट? तो उस टाइम पे ये इसको क्या कर देता है? पतला कर देता है, थिन कर देता है, ऐसा। लेकिन जब क्या होता है, कोई चीज ऑब्जेक्ट बड़े पास है तो रेडिएशन बाहर को जा रही है, उन रेडिएशन को इकट्ठा करके यहां पहुंचाना है। उस टाइम पे सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ को क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं और इसको थिक कर देती हैं, ये मोटा हो जाता है। और एट दैट टाइम यहाँ पे तो क्या होता है? एज पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंजेस। दिस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन ऑफ आई। दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहां से पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यहां डिसाइड करती है। तो फोकल लेंथ को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे हमारी सिलेरी मसल्स। देन अगली जो कंडीशन है, हम आंख के पास किसी भी चीज को देखेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा? बिल्कुल आंख के पास इस तरह ले आओ कोई चीज, फिर क्या होता है आप सोचिए? ब्लर हो जाती चीज, धुंधली हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इवन कैमरे के पास भी देखेंगे आप तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंख का जो लेंस है ये फोकल लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर तक इकट्ठा करता है। तो इसका मतलब जो सबसे नियर का नॉर्मल विजन है हमारा, नियरेस्ट पॉइंट फॉर ह्यूमन आई जो है वो दैट इज 25 सेंटीमीटर। उसके बाद दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है। ऑन द अदर हैंड हम कहाँ तक देख सकते हैं? दूर से दूर आसमान में हमें तो तारे दिखाई दे रहे हैं, वो अनंत है, पता नहीं कितनी दूरी पे है। तो हम कहाँ तक देख सकते हैं? इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। इसलिए अगर फारदेस्ट पॉइंट पूछे, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई पूछे तो इनफाइनाइट, अगर नियर पॉइंट पूछेंगे तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई लेंस। तो ये है, जब भी रेज यहाँ पड़ती हैं तो जो इमेज है सदा उल्टी बनती है, ध्यान रखिएगा। इमेज यहाँ कैसे बनेगी? उल्टी। यहाँ से जो नर्व सेल है, जो ऑप्टिक नर्व है, ये इस उल्टी इमेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और वहां जाके जो इन्वर्टेड इमेज है वो फिर से इरेक्ट हो जाती है। इस तरह से हमें पूरी इमेज दिखाई देती है। तो इतना सा ही अभी कुछ एक इसके वीडियो समझते हैं। और अब हमने सीख लिया कि आई जो है किस तरह से बनती है, ह्यूमन आई। अब हम देखते हैं हर एक पार्ट का काम क्या होता है। फॉर वॉचिंग, जय हिंद।